जीवन के अद्भुत रहस्य क्या हैं? गौर गोपाल दास द्वारा लिखी इस बुक की आज मैं आपसे समरी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ऑथर यहाँ पर 4 व्हील बताते हैं। वो 4 व्हील कौन से हैं जिसको हम सेट कर दें तो हमारी लाइफ पूरे तरीके से बैलेंस हो जाएगी और हमारी लाइफ से जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफी, मुझे लगता है कि 95% तक कम हो जाएंगी। देखिए, इस बुक में आपको ऑथर ये बताते हैं, इस किताब को जिसने भी एक बार पढ़ा है, जितनी भी आपके जीवन में निगेटिविटी क्यों ना हो, सब खत्म कर देगी ये किताब। फिर आप नए और पॉजिटिव नजरिए से इस दुनिया को देखने लगेंगे। इस किताब में रियल लाइफ से लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी कहानियां हैं। गौर गोपाल दास ने इन्हीं लोगों की कहानियों के जरिए हमें अद्भुत रहस्य बताया है। अब वो अद्भुत रहस्य हमारे जीवन के रोज पर आधारित है। जो घटनाएं रोज हमारे जीवन पे सुबह से लेकर शाम तक घटती हैं, हमारे रोज के अनुभव को इस किताब में एक दिशा दी गई है। अनुभव वो नहीं होता है जो हमारे साथ घटता या होता है, अनुभव वो होता है कि हमने उस स्थिति में रिएक्ट कैसे किया है। हमारे जीवन में कोई ना कोई परेशानी होती रहती है ना। लाइफ में लाइफ है तो प्रॉब्लम चलती रहेंगी, अप एंड डाउन आते रहेंगे। ऊपर ऊपर से हम सब लोग हंसते रहते हैं, लेकिन अंदर से हर कोई किसी ना किसी वजह से परेशान है। ये किताब हमारे सुख दुख को बैलेंस कर देती है। हम सब एक जैसे हैं। ऑथर ऑथर हैरी नाम का इसमें एक पर्सन था, उसके संग कार में बैठे थे और वो उसके ऑफिस के लिए जा रहे थे। तो हैरी की कार जो थी वो ट्रैफिक में फंस गई थी। तो ऑथर उस समय उसको लेसन देते हैं, जैसे ये कार ट्रैफिक में फंस गई है वैसे हम सबको भी यात्रा पूरी करनी है। हम भी फंसे हुए हैं, हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है। जैसे गाड़ी के 4 पहिए होते हैं वैसे ही हमारे भी अपने 4 व्हील हैं। वो 4 व्हील हैं, पहला है पर्सनल लाइफ, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा वर्क लाइफ, चौथा सोशल कंट्रीब्यूशन। इन चारों को अगर हम सेट कर दें तो हमारी कार ऑटोमेटिक दौड़ने लगेगी। समस्याओं के साथ रचनात्मक तरीके से जूझने के लिए हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक अवस्था में होना चाहिए। ग्रेटिट्यूड कोई एहसास नहीं है ना। हमें ग्रेटिट्यूड की भावना रखनी चाहिए। ये तो हमारे दिमाग में एक ऐसी अवस्था है जिसे विकसित किया जा सकता है। कृतज्ञ होना 2 चरणों में संभव है। पहला ये मान लेना कि संसार में अच्छाइयां हैं और वो अच्छाइयां हमारे चारों ओर हैं। दूसरा ये जानना अच्छाइयां हमारे अतिरिक्त कहीं और से आ रही हैं। वो हमारा परिवार हो सकता है, मित्र, प्रकृति, यहाँ तक ईश्वर भी हो सकते हैं। हमारे आसपास इतना कुछ है जिसके लिए हम कृतज्ञ हो सकते हैं, इतना कुछ है। कृतज्ञ होने के और भी लाभ है। बेहतर नींद, दूसरों के लिए कुछ बेहतर करने की क्षमता, जीवंतता का अनुभव और मजबूत रोग निरोधक प्रणाली। जो ग्रेटिट्यूड की भावना होती है वो अपने रोगों से भी लड़ लेते हैं। पॉजिटिविटी का मतलब यह नहीं है कि हम निगेटिविटी का नजरअंदाज कर दें, ये बिल्कुल नहीं है। हमें रचनात्मक तरीके से पॉजिटिविटी पर नजर रखते हुए निगेटिविटी से निपटना चाहिए। ग्रेटिट्यूड जीवन की वो स्थिति है जो हमें पॉजिटिविटी को देखना सिखाती है। ये इस अनुभूति से हम तक आती है कि संसार में अच्छाइयां हैं, उसमें से कुछ अच्छी चीजें हमारे साथ हैं और वो अच्छी चीजें बाहरी सत्य से आ रही हैं, हमारे आउट ऑफ वर्ल्ड से आ रही हैं। यहाँ तक कि कठिनाइयां और दुखों में भी अपने अंदर की शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। समस्याओं को निपटाते समय हमारे मस्तिष्क स्थिति सकारात्मक होनी चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आए हम उसमें पॉजिटिविटी देखें। हमें ये सोचना होगा जिन परिस्थिति में हम हैं क्या उसमें कुछ सकारात्मक भी है। अब ऑथर हमें यहाँ पर ये बताते हैं कि 5 अलग अलग प्रकार के लोग इस पूरी दुनिया में हैं, जिसमें पहले प्रकार के लोग हैं जिन्हें हम लोगों को समझना चाहिए। और आप देखिए आप इनमें से किस प्रकार में आते हैं। पहला प्रकार, इसमें ऑथर ये बताते हैं, किसी तरह की अच्छाई नहीं देख पाते हैं। पहले प्रकार के लोग अच्छाई नहीं देख पाते हैं, ये केवल बुरा ही देखते हैं और बहुत बड़ा चढ़ाकर बुरी चीज को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो होते हैं जो अच्छा बुरा दोनों समझते हैं, अच्छे को नजरअंदाज कर देते हैं और बुरे पर ध्यान लगाते हैं। इस तरह के लोगों को मन की स्थिति पहले से निर्धारित होगी, मतलब किसी भी बात को लेके पहले से ही इनके अंदर बात सेट होगी। इन्हें क्या बोलना है इस स्थिति में कि अरे हमने तो ऐसा कहा ही था। हमारे मित्र और परिवार के लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन हम उन्हें क्या कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं और केवल नकारात्मकता पर केंद्रित हो जाते हैं। अगर आपके मित्र और परिवार जो
निगेटिव काम भी कर रहे हैं, आप उनके पॉजिटिव काम देखिए। तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो अच्छा बुरा देखते जरूर हैं, लेकिन दोनों के प्रति एक जैसे बने रहते हैं, अच्छे के लिए भी बुरे के लिए भी। ये इस प्रकार का वर्ग है कि बुराई पर ध्यान नहीं देता और अच्छाई में भी उदासीन रहता है। ये अपनी दुनिया में ही जीते रहते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उन्हें दूसरों से कोई मतलब नहीं होता है। चौथे प्रकार के लोग वो होते हैं जो अच्छा बुरा दोनों देखते हैं, जानबूझकर बुरे को अनदेखा कर देते हैं और अच्छे पर केंद्रित हो जाते हैं। ऐसे लोग के जीवन की भी बहुत जीवन आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे पर केंद्रित रहना और बुरे से निपटना संबंधों को बचा सकता है। पांचवें प्रकार के लोग किसी भी स्थिति में बुरे को देखते ही नहीं है और थोड़ा बहुत भी अच्छा देख ले, अगर 100% में 5% भी अच्छा देख ले तो उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर बताते हैं। ये अवस्था केवल ईश्वर के लिए संभव है, या उसके लिए भी संभव है जो अध्ययन की ऊंचाइयों तक पहुंच चुका है। किसी के चरित्र में केवल अच्छाइयां देखना और थोड़ी सी अच्छाई को बहुत बड़ा चढ़ाकर देना उस सीमा में बुराइयों को छिपा देता है ना। जब किसी आपकी अच्छाइयां बताएंगे तो उसके अंदर जो बुराइयां होंगी वो छिप जाएंगी। ये एक ऐसी मान्यता है जो हम में से बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं है। जैन धर्म में क्षमाशीलता एक पर्व मनाया जाता है। क्षमाशीलता की हमें क्षमा करना चाहिए। क्षमा का मतलब क्या है? हमें माफी देनी चाहिए। अब देखिए, माफी हमें कुछ कामों देनी चाहिए। मान लीजिए किसी ने बहुत बड़ा गुनाह किया, जैसे किसी ने रेप किया, तो क्षमा करना चाहिए? नहीं, तो उसे पूरे तरीके से पनिशमेंट देना चाहिए, है ना। या किसी ने मर्डर किया है, क्षमा करना चाहिए? नहीं, उसे भी पनिशमेंट देना चाहिए। अगर हम उन लोगों को भी क्षमा कर देंगे तो पूरी दुनिया में क्या होगा? अपराध बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे लोग और ज्यादा होते जाएंगे। इसलिए हमें उन कामों में क्षमा नहीं करना चाहिए। क्षमा हमें आंतरिक रूप से उस व्यक्ति को करना चाहिए। परिस्थिति में आगे देखिए, अगर आप किसी के शब्दों से आहत होते हुए हैं तो ये समझने की कोशिश कीजिए कि उसने वो शब्द क्यों बोले हैं, है ना। किसी ने अगर आपसे बुरे शब्द भी बोले हैं तो ये देखिए क्यों बोल रहा है वो। जब लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो शायद वो भी परेशान होते हैं जो गलत बोल रहे होते हैं। घटना में व्यक्ति को अलग कीजिए, ये कहकर मैं गलत हूं या गुस्से में तुम गलत हो। अपराध की भावना से ग्रस्त होने की बजाय मैं और तुम को बीच से निकालकर गलत से निपटना चाहिए। रिश्ते समय और समझ दोनों मांगते हैं, हमें उन्हें समय भी देना होगा और अंडरस्टैंडिंग भी लेवल को ऊपर रखना होगा। यदि आप चुनते हैं तो इस रास्ते में समय और श्रम दोनों लगेंगे। हमारे जीवन में संगति का भी बहुत असर होता है। जैसे फ्रेंड होते हैं, जैसा फ्रेंड सर्किल होता है, वैसे हम बनते जाते हैं। अगर अच्छे फ्रेंड हैं तो हमारे अंदर अच्छे गुण आते जाएंगे, अगर बुरे दोस्त है या बुरा फ्रेंड सर्किल है तो हम बुरे बनते जाएंगे। ये डिपेंड करता है कि हमने संगति कैसी चुनी है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जब हम उस स्थिति में होते हैं तो पूरे तरीके से पराजित महसूस करते हैं, क्योंकि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार सारे प्रयत्न कर चुके होते हैं, है ना। जितनी कोशिश है उस स्थिति से निपटने के लिए वो सारी कोशिशें हम कर चुके हैं, लेकिन वो व्यर्थ है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, व्हाट्सएप के संस्थापक जो थे उन्होंने व्हाट्सएप बनाने से पहले फेसबुक और ट्विटर में नौकरी के लिए अप्लाई करा था, तो उन्हें उन दोनों कंपनियों में रिजेक्शन मिला, नौकरी नहीं मिली। लेकिन भविष्य में उनके लिए कुछ और लिखा था। भविष्य में देखिए क्या लिखा था, व्हाट्सएप जैसी कंपनी बना दी, आज वही लोग उसको खरीद रहे हैं, है ना। क्योंकि शायद जो लोग मना कर रहे हैं वो भविष्य में सर्वश्रेष्ठ आपके लिए हो सकता है। सोचिए, क्या ये मेरे नियंत्रण में है? देखिए, उनके नियंत्रण में ये नहीं था कि वो जॉब के लिए सेलेक्ट ही हो जाए, राइट। यदि हाँ तो आप इस विषय में कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप शांत रहिए, कुछ मत करिए, और फ्यूचर में आपके लिए कुछ ना कुछ सर्वश्रेष्ठ 100% है। इस विषय में कुछ नहीं कर सकते हैं आप। दोनों स्थितियों में चिंता क्यों, है ना। चिंता करने से शरीर बेकार होता है। हम ये शरीर नहीं है, शरीर से भी परे है। हम संबंधों का क्रम समझने की जरूरत है ना। मूलभूत रूप से हमें अपने से किसी बड़ी शक्ति जैसे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ऐसा करने से हमें दुनिया में खुशी और आनंद बांटने की शक्ति मिलती है। ईश्वर से जुड़ने के अनेक रास्ते हैं, हम अपना रास्ता चुन सकते हैं। भगवान गॉड ईश्वर से मिलने के लिए बहुत सारे रास्ते बने हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जिस रास्ते पर चलते हैं और वो प्रभावी तरीका भी है, वो है मंत्र उच्चारण का। हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में संवेदनशील रहना चाहिए। संवेदनशील होने का अर्थ यह सोचना है कि हम जब कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव कर रहे हैं। जो हम कह रहे हैं या कर रहे हैं उससे दूसरे लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। संवेदनशील बनने का प्रयास कैसे करें?
हमें जो नॉन लिविंग थिंग है उनको भी पूरे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं क्योंकि उसको यूजलेस फेंक रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नहीं। अगर वो नकारात्मकता वस्तुओं के साथ आप दिखाएंगे तो आपको वो व्यवहार में भी आने लगेगा, आपके संबंधों में भी प्रवेश कर जाएगा। हमारे लिए क्या जरूरी है और किस पर हम अपना समय लगाना चाहते हैं, ये जानने के लिए हमें खुद को समझना होगा, अपने आप को पहले समझिए। ऐसा अपने उद्देश्य को समझ कर किया जा सकता है, जिसके लिए हमें समर्पण और धैर्य चाहिए। जीवन में उद्देश्य तक पहुंचना एक यात्रा है, जैसे ऑथर ने स्टार्टिंग में बताया था, अपने गंतव्य तक पहुंचना एक यात्रा है, कोई घटना नहीं। हमने अब तक जीवन में उद्देश्य का आकलन नहीं किया है, तो हम इस सिद्धांत का अनुसरण कर सकते हैं, जो करना पड़ रहा है उसे पसंद करो, जो करना अभी आपको पड़ रहा है उसको आप पसंद करिए, और वो भी करो जो करना पसंद है। कोई व्यक्ति ईश्वर के पवित्र प्रेम का अनुभव कर रहा है तो इसका मतलब सीधे ये है कि वो संसार में मनुष्य की पीड़ा को और संवेदन को अनुभव कर रहा है। सही कार्य सही प्रयोजन के साथ और सही मनोभाव से करना, ये अध्यात्म की श्रेणी में आता है। आज मैंने आपको सीक्रेट्स ऑफ लाइफ के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस किया था। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो समरी के साथ में, तब तक आप अपनी हेल्थ, वेल्थ और लाइफ के जो ये 4 व्हील अथर ने बताए हैं उसको आप बैलेंस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।